इधर जानकी जी प्रातःकाल जागी, स्नान आदि से निवृत्त करके आई हैं। प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु रात मैंने एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा है, सुनाऊं? बोले हाँ सुनाओ। बोले मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि भरत भैया आ रहे हैं, तीनों माताएं भी आ रही है, पूरी अयोध्या के नागरिक आ रहे हैं, ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। प्रभु के नेत्र छलछला गए, प्रभु के नेत्र छलछला गए जब जानकी जी ने कहा कि तीनों माताएं देखें, लेकिन माताओं के चेहरे मलिन हैं, माताओं के शरीर पर श्रृंगार नहीं है, सब लोगों के चेहरे मलिन रोते रोते आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जानकी जी ये स्वप्न अच्छा नहीं है। हे लखन, जो जानकी जी स्वप्न सुना रहे, सुनो लखन, ये नीक नहीं है, सपन ये अच्छा नहीं है। मुझको ऐसा लगता है कोई अशुभ समाचार, कोई दुख भरी घटना, कोई दुख भरा समाचार सुनने को मिलेगा। इतने में तो दौड़कर कोल भी लाए, महाराज 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 महाराज, अयोध्या के राजा श्री भरत आ रहे हैं, बड़ी भारी सेना लेकर आ रहे हैं महाराज, बहुत विशाल सेना। और जैसे ही भगवान ने सुना कि भरत आ रहा है, ओहो, भगवान तो सोच में डूबा, हो रे सोच बस भई सियर बनु, बहु रे सोच बस सियर बनु, कारण कवन भरत आगमनु, कारण कवन भरत आगमनु, एक आई अंश कहा बहोई, एक आई अंश कहा बहोई, सेन संग चतुरंग पूरी, सेन संग चतुरंग पूरी, सोच भय बहुरे सोच बस भई सियर। भगवान संकोच में आए, लखन सपन यह नीक न होई। मुझे ऐसा लगता है कि स्वप्न शुभ का नहीं है, चूंकि माताओं के अमंगल वेश जानकी जी बता रही हैं, सारे नागरिक अगर रोते रोते आ रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ न कुछ अमंगल समाचार, अमंगल घटना अवध में घटी है। लखन सपन यह नीक न होई। ऐसा करते हैं, मैं अभी स्नान करके आ रहा हूँ और बस आकर पूजा करके फिर जो होगा देखेंगे। भगवान स्नान आदि से वापस आए ही थे, इतने में तो साधु महात्माओं का सम्मान करके विदा ही किया था। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत गए, सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत गए, नवधूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आशम गए, नवधूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आशम गए, तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सच कित रहे, तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सच कित रहे, सब समाचार की रात खोल, आए ते अवसर कहे, सब समाचार की रात खोल, आए ते अवसर कहे। भरत लखन ये सपन मुझे शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। भरत सेना लेकर क्यों आ रहे? लक्ष्मण जी में गलतफहमी हो गई, भगवान इसलिए आ रहा है, मैं जानता हूँ कैकेयी के गर्भ से आया है, और विषबेल कभी अमृत का फल नहीं देती, विषबेल कड़वा ही फल देगी। कैकेयी के गर्भ से पैदा हुआ है, शुभ नहीं हो सकता। उसने सोचा होगा इस समय भगवान निहत्थे वन में है, सेना लेकर इसलिए आ रहा है कि उनको परास्त करके, नष्ट करके और एक छत्र शासन करूं। इसलिए प्रभु मेरे हाथ में धनुष बाण है, अभी तक मैं शांत रहता था, मैं देखूंगा, सन्मुख लो भरत सन ले हूं, मैं एक एक को मार डालूंगा, भरत को और शत्रुघ्न दोनों को धरती पर बिछा दूंगा मैं। आप कल्पना करो, जिन भरत का नाम सुनते ही प्रभु रोने लगते हो, उनके भरत को कोई मारने की बात बोले, प्रभु कैसे सहन किए होंगे। लेकिन बोल कुछ नहीं रहे,
क्योंकि भरत भगवान जानते हैं कि लखन भी कितना बड़ा त्याग कर रहा है, सारे परिवार के सुख को छोड़कर इस संकट के समय में मेरी सेवा कर रहा है, तो इसको भी नाराज नहीं किया जा सकता। जब लक्ष्मण जी बहुत तड़के, प्रभु आप सीधे सरल हैं, आप जानते नहीं हैं दुनिया बहुत कुटिल है, कैकेयी के गर्भ से आया है। भगवान ने दोनों हाथों से भरत जी का कंधा पकड़, ये लखन जी का कंधा पकड़ लिया और कहा, लखन कभी भी प्रियजन की कसम नहीं खानी चाहिए। प्रियजन की कसम खाने से प्रियजन की आयु तेज बल घट जाता है, लेकिन आज मुझे मजबूरी में तेरी और पिताजी की दोनों की कसम खाकर कहना पड़ रहा है, लखन तुम्हारे शपथ पे तू आना, लखन तुम्हारे शपथ पे तू आना, लखन तुम्हारे शपथ पे तू आना, लखन तुम्हारी शपथ पे तू आना, सोचे सो बंधु नहीं भरत समाना, सोचे सो बंधु नहीं भरत समाना, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। लखन भैया आज मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, प्रियजन की कसम नहीं खाई जाती, उसका तेज आयु भंग होती है, लेकिन आज मुझे भरत के लिए सौगंध खानी पड़े। लखन मैं तुम्हारी सौगंध और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत हमारा भाई नहीं है तो सुबंधु है। बंधु वो है जो सामान्य काल में साथ देता है, और सुबंधु वो है जो विपत्ति काल में साथ देता, उसको सुबंधु कहते। हो एक उठाई सुबंधु सहाय, हो ही सहाय सुबंधु सहाय, हो ही सहाय सुबंधु सहाय, हो ही सहाय सुबंधु सहाय, ओढ़ी यही हाथ असनी के जाए, ओढ़ी यही हाथ असन के। सुबंधु वो है जो विपत्ति काल में साथ खड़ा होता है। भरत लखन हाथ ही संकट में सहायता करता है। जैसे युद्ध चल रहा है, पहले तलवारों से युद्ध होते थे, और मान लीजिए किसी की ढाल कट गई या हाथ से गिर गई और तलवार वाला वार करने को तैयार है, तो क्या करते थे, तलवार का वार हाथ पर ले लेते थे। कितनी भी तगड़ी तलवार होगी हाथ नहीं काट सकती है। हाथ पे ऐसे मारिए तो हाथ कटता नहीं है, थोड़ा सा तो खोंच लगेगी, लेकिन ऐसे मारिए हाथ नहीं कटता है। हों कुठाएं सुबंध सहाय, ओढ़ियई हाथ असनियों के घाय। तलवार के घाव को केवल हाथ ही ओढ़ता है, हाथ ही करता है। भरत मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ। और सुनो लखन, मेरा तेरा जन्म तो बार बार होता है, बार बार हुआ है, बार बार होगा, लेकिन मेरा भरत जैसा भाई चारों युगों में केवल एक बार त्रेता में ही आता है, वो कभी आता ही नहीं। वो तो कृपा करने आया है, वो तो हमारे परिवार पर कृपा करने आया है।
मेरा तेरा जन्म तो बार बार यदा यदाय धर्म से बार तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हम तो बार बार आएंगे। लेकिन भरत जैसा भाई 4 युगों में केवल एक बार त्रेता में आता है। बोला नहीं भैया भरत, में लखन में जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं सहन नहीं करूंगा। कैसी बात। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, आप लोगों की कुटिलता जानते नहीं। बोले लखन बस आगे बोलना नहीं।